यहाँ की जनता जीती है, यहाँ रफ़ीगंज के किसान जीते हैं, रफ़ीगंज के मजदूर जीता है, रफ़ीगंज का जुआ जीता है और रफ़ीगंज की माता बहनें जीती हैं। एमवाई समीकरण हमारा है और हमें जो आशीर्वाद मिलता है तो एक नेता के रूप में नहीं मिलता है, परिवार के सदस्य के रूप में मिलता है। महिला हो, जुआ हो, किसान हो, मजदूर हो, हम में और हमारे संपत्ति में जितना मेरे परिवार के सदस्यों का हिस्सा है उतना रफ़ीगंज विधानसभा वासियों का हिस्सेदारी है। बड़ी बात है। और हमने पहले भी किया है। वो चाहते हैं कि हमारे जो वोटर हैं और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहें, वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उनको वोट थोड़े करेंगे। जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो बहुत से मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता भी हैं जो आपके वोटर हैं, तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया या जो वैसे वोटर्स हैं उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा कि पहला कार्य वो क्या करेंगे जीत के यहाँ बाद? पहला तो पिछले जो विधायक जी थे, बहुत लोगों की शिकायत है कि वो आते ही नहीं है मिलने या जनता उन तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ मंदिर की स्थिति उतनी अच्छी अब नहीं है जैसे कि देव में है। जितना अच्छा पर्यटक स्थल बना, शायद बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं होगा इतना खूबसूरत। तो क्या प्रमोद सिंह जी की कोशिश होगी कि ये भी एक बहुत यहाँ पे अब रोपवे बहुत जल्दी लगेगा। बिहार में एनडीए की एक तरह से सुनामी आ गई और आप ऐसे उम्मीदवार रहे हैं जो शायद 1 लाख से ज्यादा वोट से औरंगाबाद में पहले उम्मीदवार रहे हैं जिन्होंने इतना मगध क्षेत्र में 1,08,000 मत थे। तो क्या कारण रहा कि इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? पिछली बार 19 सीटें उन लोगों के पास थी, लेकिन इस बार मगध क्षेत्र से 19 सीटें आ गई। क्या काम किया आपके लिए? और आपको भी जीत की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप 2 बार से बहुत क्लोज थे, लेकिन जनता के दिलों में तो आप अपना जगह बना ही चुके थे और जनता इस बार दिखा भी दी कि आप उनके लिए कितने खास हैं। तो जनता के लिए क्या मैसेज होगा? इस तरीके का जीत जो हुआ बहुत ही अलग तरीके का जीत है, यहाँ तक कि अमित शाह भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतनी सीटें आएंगी। क्या कारण रहा? धन्यवाद। ये जीत जो है एनडीए का मजबूती का कारण है। एनडीए पांचों दल मजबूती से एकता दिखा करके और विशेषकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, ये काफ़ी मजबूत गठबंधन है एनडीए का। और बिहार में दोनों की जोड़ी, डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, जो हर क्षेत्र में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के लिए जितनी भी योजना केंद्र का हो या राज्य का हो वो धरातल पर उतरा। और विशेषकर अभी महिला सशक्तिकरण जो करने का काम हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी किए और महिलाएं मजबूत हो रही है। उसका कारण है कि मगध क्षेत्र में विशेष करके ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है पहले से भी, और यहाँ महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। हमारे विधानसभा का एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा 1,12,000 महिला मतदाता हैं और 1,11,000 पुरुष ने किया है। तो महिलाओं में जो उत्साह था सरकार के प्रति और उनका सशक्तिकरण के लिए जो सरकार कटिबद्ध है और जो काम की, उसका कारण है। और मगध क्षेत्र उपेक्षित रहा। पहले जो पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था एनडीए का, एनडीए मजबूत नहीं थी, उस समय एनडीए में बिखराव था, उसका कारण इनको महागठबंधन के लोगों को फ़ायदा मिल गया था। लेकिन इस बार मजबूती से एनडीए चुनाव लड़ी है। पांचों दल के कार्यकर्ता अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता बनकर के चुनाव लड़े हैं, जिसका परिणाम है। और हमारे यहाँ रफ़ीगंज की बात है, यहाँ की जनता जीती है, यहाँ रफ़ीगंज के किसान जीते हैं, रफ़ीगंज के मजदूर जीता है, रफ़ीगंज का जुआ जीता है और रफ़ीगंज की माता बहनें जीती हैं। मोदी जी ने अपने अभिभाषण में कल कहा कि जो एमवाई समीकरण था बिहार में वो अब बदल गया है, अब नया एमवाई है। महिला और जुआ, युवा है। हाँ, तो क्या आपके वोटिंग में भी एकदम यहाँ वही रहा है। एमवाई समीकरण हमारा है। महिला और जुआओं का जो संघर्ष रहा और उनका दोनों का एकता का ये परिणाम है कि मगध क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन और औरंगाबाद जिला में 5 सीटें, मतलब 6वां सीट भी होता बहुत थोड़ा सा, हमारे एनडीए के ही एक प्रत्याशी खड़ा हो गए जो वोट काट लिए, नहीं तो 6 का 6 आप पहले भी बोले थे कि यहाँ 6 एनडीए जीत रही है। जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो बहुत से मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता भी हैं जो आपके वोटर हैं, तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया या जो वैसे वोटर्स हैं उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा? नहीं, हमारे लिए तो एकदम मिल सकता। देखिए, मैं जात पात नहीं करता हूँ,
मैं तो समाजवाद, हमारी जो गठबंधन है वो समाज की बात करती है, जमात की बात करती है। जात पात तो वो करते हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जिनको भ्रष्टाचार करना है, जिनको मतलब नरसंहार कराना है, उनका 90 से 2005 का दशक देखे हैं। वो जितने भी ये जुआ दिख रहे हैं, ये सभी डिजिटल आज मोबाइल चलाते हैं, गूगल देख रहे हैं। वो उनके झांसे में अब आने वाले नहीं हैं कि फिर से जंगल राज में जाए। और उनका जो सोच गुंडागर्दी करना, समाज को तोड़ना, जात पात में बांटना, वो अब होने वाला नहीं है। उसका परिणाम हुआ कि वो 25 से 26 सीट पर आ गए और वो अब सुपड़ा साफ आने वाला समय में यहाँ विपक्ष कुछ बचेगा ही नहीं। चुनाव से पहले हमारी मुलाकात विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से हुई थी। हाँ। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि 6 में 5 सीटें ले आएंगे और आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस थे। तो इतना कॉन्फिडेंस उनके बाद कहाँ से आया? और उनका ये भी था कि आपके टिकट में भी उनका बहुत योगदान रहा। देखिए, हम यहाँ पे राजनीतिक नहीं करते हैं। रफ़ीगंज में, रफ़ीगंज के जितने भी जनता हैं वो एक परिवार का सदस्य है हमारे। और हमें जो आशीर्वाद मिलता है तो एक नेता के रूप में नहीं मिलता है, परिवार के सदस्य के रूप में मिलता है। महिला हो, जुआ हो, किसान हो, मजदूर हो, सबों से मेरा पारिवारिक संबंध है। और मैं भी कहा हूँ कि हम में और हमारे संपत्ति में जितना मेरे परिवार के सदस्यों का हिस्सा है, उतना रफ़ीगंज विधानसभा वासियों का हिस्सेदारी है। बड़ी बात आप और हमने पहले भी किया है। यहाँ की जनता ने तो अब अपना विश्वास आपके ऊपर दिखा दिया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रमोद सिंह जी जीत गए और वो भी इतने अच्छे तरीके से जीते कि औरंगाबाद में बहुत ही अलग उनका ये रहा, तो अगर ये कहा जाए कि पहला कार्य वो क्या करेंगे जीत के यहाँ बाद? पहला तो कार्य होगा हमारा, हर गांव में जुआ क्लब का स्थापना होगा। कारण जो देश में 65% जुआ है और जुआ ही विकास कर सकते हैं। इन्हीं के कंधों पर देश का, राज्य का, जिला का, घर का सब भार है। जैसे आप जुआ हैं तो बिना आपसे पूछे जितना आप जवाबदार होंगे, आप माता पिता उतना, एक उम्र के अनुसार आदमी अपना समय बदलता है। तो जुआ जो है वो देश के कर्णधार हैं और जुआओं के माध्यम से, क्लब के माध्यम से समस्याओं से रूबरू होऊंगा और उसका निवारण करूंगा और समस्या यथासंभव पूरा करने का काम करूंगा। शिक्षा के लिए भी आप हमेशा से लगे रहे हैं, एकदम हमने सवाल ही देखा नहीं है। होता है। तो शिक्षा में देखिए हमारी सरकार इतनी अच्छी अभी काम कर रही है कि देखिए 10 लाख मतलब 2,34,000 शिक्षकों की बहाली हो गई। 87,000 अभी पेंडिंग है। जस्ट जैसी सरकार बनेगी, हाँ, तुरंत उनको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कटिबद्ध है। और ये वो सरकार नहीं है ना जो चरवाहा विद्यालय खोली थी। वो तो चाहते हैं, जो विपक्ष वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो वोटर हैं और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहें। वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उनको वोट थोड़े करेंगे। वो इसलिए वो पढ़ने नहीं देते हैं। वो शिक्षा उनके लिए महत्व नहीं है। और हमारी सरकार जो है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जब तक शिक्षित लोग नहीं होंगे तब तक विकास संभव नहीं है। पिछले जो विधायक जी थे, बहुत लोगों की शिकायत है कि वो आते ही नहीं है मिलने, या जनता उन तक नहीं पहुंच पाती है। उस पर कुछ नहीं कहना है। आज उसी का परिणाम है कि क्षेत्र पार्टी उनको दिया नहीं टिकट और वो क्षेत्र छोड़ करके चले गए। लेकिन नाम बदला था। वैसे उन लोग तो संभावनाओं का है, वो पैरासूट से उतारे हुए हैं। उनको क्या लेना देना विधायक को, जो यहाँ का थे ही नहीं। वो तो बेलागंज से आए थे। आप यहाँ माँ मंगेश्वरी जी के पास आए हैं। हाँ, यहाँ मंदिर की स्थिति उतनी अच्छी अब नहीं है जैसे कि देव में है। जितना अच्छा पर्यटक स्थल बना, शायद बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं होगा इतना खूबसूरत। तो क्या प्रमोद सिंह जी की कोशिश होगी कि ये भी एक बहुत यहाँ पे अब रोपवे बहुत जल्दी लगेगा। हमारा मंगेश्वरी मंदिर में रोपवे बहुत जल्द लगेगा। जो काम पेंडिंग है, हमारी सरकार धर्म के प्रति जितना मतलब सनातन के प्रति मतलब जो कटिबद्ध है और जो उनका झुकाव है, आप जानते हैं केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो, वो सम्मान करती है सभी धर्मों का। और विशेषकर केंद्र की सरकार तो सनातनी है ही और उनको है ही कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, देवी देवता हैं, 33,000 कोटि, वो सब का उनका पूजा पाठ हो और धर्म के अनुसार विकास हो। ये हमारी सरकार की सोच है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।